नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ सियासत डाला है, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सही तरीके में आपने खुल मुझे पूछ लेना आप भी पकड़ो ना। एक सेकंड और ऊपर ले लो ना आएगी यार। थोड़ा हम आगे एक मिनट मंदिर मैं नीचे बैठने में मैनेज कर लो। हो जाए थोड़ी ऊपर लो। किन मांगों को लेके मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से ये विश्वविद्यालय बना है तब से लेकर आज तक जो हमारे कॉमर्स फैकल्टी है, जहां पर सबसे ज्यादा शहर के विद्यार्थी आते हैं, उन सबके बूथ को विश्वविद्यालय प्रशासन ने व्यक्ति विशेष लोगों के दबाव में और किन अलग लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए डीएमएस जो कि सेनापति भवन के सामने है वहां पे शिफ्ट कर दिया गया। मैंने यहां पर सीआरओ से पूछा कि कारण क्या है कि आपने कॉमर्स फैकल्टी के बूथों को और वहां पे होने वाले वोटिंग को इस तरफ शिफ्ट किया है। तो उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता, बस हम तो जो हमें कहते हैं हम वो कर लेते हैं। मैं उनकी सूचना के लिए उनसे निवेदन करने यहाँ आया था, और जब मैंने देखा कि यहाँ पे प्रशासन गहरी नींद में सो रहा था तो उसको मैंने जगा के कहा, अगर आपको वाकई चुनाव करवाने हैं तो निष्पक्ष होकर चुनाव कराओ। अगर आप चुनाव नहीं करवाना चाहते हो तो आप किसी न किसी को अपॉइंट कर लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर वाकई अगर चुनाव कराना चाहते हो और वाकई आपको लगता है कि छात्र अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करे, तो आप निष्पक्ष भाव से आप चुनाव कराओ, ताकि एक मजबूत युवा शक्ति आगे आए। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं न कहीं उनके जो काले कारनामे हैं वो आगे आ रहे हैं, उजागर हो रहे हैं। इनके अंदर जो कहीं न कहीं ये जो भावना है, ये जो सांप्रदायिकता और जातिवाद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताना चाह रहा हूँ। छात्रों को आप किसी भी तरीके से दबाने का प्रयास न करें। ये लोग चाहते हैं कि कॉमर्स फैकल्टी की पोलिंग कम से कम हो, ताकि हम लोग एक कमजोर छात्र नेता को चुन सकें। मैं उनको बताना चाहूंगा, हमारे पूरे राजस्थान की छात्र शक्ति, पूरे मारवाड़ की छात्र शक्ति एकजुट होकर आने वाली 26 तारीख को मजबूती से वोटिंग करने के लिए आगे आ रही है। आप बार बार गुमराह करके उनको गुमराह करने का प्रयास न करें, भ्रमित करने का प्रयास न करें। हम सब यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो हमारे कॉमर्स फैकल्टी का जो बूथ था, जो लंबे समय से एक जगह था, वहां से शिफ्ट करके एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां पर न तो सुरक्षा का पर्याप्त रूप से बंदोबस्त है, न दूसरी कोई फैसिलिटी। मैंने इनसे निवेदन किया, छात्रों को गुमराह न करें, भ्रमित न करें। जब इनसे सवाल पूछे गए तो इनके पास जवाब नहीं थे। तो हम सब छात्र, हम सब युवा यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर विश्वविद्यालय समय रहते अगर नहीं चाहता तो मैं यहाँ पे धरने पे बैठूंगा, और जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की रहेगी। हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल मैं चाहता हूँ, और मैं अकेला नहीं, पूरी छात्र शक्ति, पूरा युवा साथी, सारे वोटर ये चाहते हैं, जहाँ पर पहले जो व्यवस्था थी, जो सही तरीके से सुचारू रूप से चल रही थी, वो यथावत रहनी चाहिए। ये जो भ्रमित करने के कार्य जो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं, उनको हम नकारने के लिए, उनको अपने फैसले वापस लेने के लिए हम सब यहाँ पे बैठे हैं। आप भाषण का फर्जी वोटिंग भी हो सकती है, पूरे तरीके से ये फर्जी वोटिंग करवाएंगे। ये कहीं न कहीं बौखलाए हुए हैं, और ये बौखलाहट सामने दिख रही है। इनको इनका पूरा प्रयास रहेगा कि हम फर्जी वोटिंग कराएं, और कैसे भी करके हम ऐसे एक मजबूत लीडर को नकारें जो हमारे कल के समय में आकर हमसे सवाल नहीं पूछे। कोई न कोई अगर जब मजबूत लीडर इनको आते हुए दिखता है ना, तब कहीं न कहीं इनको भी चींटियां चढ़ने लग जाती है। मेरा निवेदन है आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से,
प्रदेश की सरकार से और विश्वविद्यालय प्रशासन से कि समय रहते चेतें अपने किए हुए फैसलों पर विचार करें, छात्रों को भ्रमित करने का प्रयास न करें, निष्पक्ष भाव से आप चुनाव करवाएं, आप किसी भी तरीके की फर्जी वोटिंग का प्रयास न करें। ये हम सबका अधिकार है और हम हमारे अधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। आप निष्पक्ष भाव से चुनाव करवाइए, हम सब छात्र एकजुट होकर इसको त्योहार के रूप में मनाएंगे। ठीक है।